गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाऊं के सेकेंड पार्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ लगाऊं या कहाँ लगेगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। कई बार आपको इस बारे में भी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, तो डोंट वरी, लेट्स कम फॉर 2 मिनट्स। और एक बात और कि कल की शायद एक्सरसाइजेज जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म के लिए मैंने आपको दी थी, उन्हें आपने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि मुझे कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आए हैं। इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई करिए ताकि आपकी एक्सरसाइजेस सॉल्व हो और हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन हमारे 6 मंथली एनुअल जो भी एग्जाम्स है इनमें आएगा तो हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आइए अब हम देखते हैं कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ लगानी है। जब भी सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स में आए और उसमें आखिरी में यस्टरडे लिखा होगा, तब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिल कर देंगे। ठीक है, यदि सेंटेंस में यस्टरडे नहीं भी लिखा होगा तो कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्ट जो आई यू वी दे ही शी इट है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देख लिया है। यदि इस तरीके से कोई इंडिकेशन है तो ही फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अदरवाइज आप सेकेंड फॉर्म लगा सकते हैं। इस वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज़ करने वाले टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं और सिर्फ यही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। हमने फर्स्ट फॉर्म के लिए 2 टेंसेस देखे थे, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक फ्यूचर इंडेफिनिट। इन दोनों सेंटेंसेस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना सीखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब अगर सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स में नेगेटिव दिया है, नेगेटिव इन द सेंस कि जब डिड के साथ नॉट लगा है, तो हमें कभी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि डिड और वर्ब की सेकेंड फॉर्म की सांप और नेवले जैसी दुश्मनी है, ये दोनों कभी साथ में नहीं आएंगे। यदि डिड है तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। और एक चीज़ और, जब प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था कि डू डिड और डज 3 फिल इन द ब्लैंक्स में फॉर्म्स आ रही थी, तो यदि हमारा सेंटेंस नहीं यस्टरडे वाला है या पास्ट टेंस वाला है तो हम यहाँ डिड लगाएंगे डू की बजाय या डज की बजाय हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, क्योंकि पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। अब हम ये सेंटेंसेस देखते हैं। आई एट एन एप्पल यस्टरडे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यस्टरडे लिखा है तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ईट देख लो, वर्ब पहचान लो, भाई ईट को तो हम देखते से ही पहचान जाते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म है। ईटिंग अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, तो अब ये थोड़ा सा कम पहचाना वर्ब हमें लग रहा है जिसे हम एट कहते हैं, वो हम यहाँ लगा देंगे। ही टुक माई पेन सेकेंड सेंटेंस है। अब यहाँ ही है, ही क्योंकि अगर प्रेजेंट टेंस का होता तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन में टेक्स होता, तो टेक्स वाला ऑप्शन नहीं है। टेकिंग की अभी हम वर्ब क्योंकि हमने डिस्कस नहीं की है तो हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम क्या लगा देंगे, टुक। प्रिया सेंग अ मेलोडियस सॉन्ग, यहाँ पे दिया है सिंगिंग, संग और सेंग, तो हम क्या लगा देंगे, सेंग, है ना। संग और सिंगिंग ये दोनों अगले एपिसोड में, अगले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करके बताऊंगी। अभी आपको यहाँ इनको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हम अपना कॉन्सेप्ट सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म के लिए डेवलप कर रहे हैं। अब आपकी कुछ आगे फिर से एक बार रिवीजन के लिए मैंने ये स्लाइड आपके लिए डाल दी है कि आप इन वर्ब्स को पहचानना सीख जाएं। बार बार करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान, तो आपको रिवाइज तो करना होगा ही। अब ये कुछ एक्सरसाइजेस है, आज आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकेंड फॉर्म दोनों की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे और बताएंगे ताकि मुझे पता चलेगा कि मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।